पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को जवाबी खत लिख दिया। कहा, तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद है। आलमी अमन और खित्ते की तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। स्टार बैटर बाबर आजम को एक बार फिर कौमी टीम का कप्तान बना दिया गया। पीसीबी के मुताबिक बाबर आजम वनडे और टी20 टीमों की क़यादत करेंगे। बाबर आजम वर्ल्ड कप समेत 71 टी20 मैचेस में क़यादत कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ ने सिंध से सेनेट का इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, तमाम एमपीएस फॉर्म 47 की पैदावार हैं। सेनेट इलेक्शन भी चोरी से जीता जा रहा है। 28 अप्रैल को कराची में अवामी अदालत लगाएंगी। पेशावर में जजेस से इजहार यकजहती और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली की क़यादत बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद ने की। सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली भी शरीक। रैली प्रेस क्लब से पेशावर हाई कोर्ट तक गई। डकैती मज़ाहमत पर कातल केस की तफ्तीश अब SIU करेगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, टीम के 60 अफसरों का ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट 7 का SIU से होगा। डकैती मज़ाहमत पर कातल का केस खुद ब खुद SIU मुंतकिल हो जाएगा। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नज्जार कहते हैं, सिर्फ SHO नहीं, आला अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने वज़ारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वज़ारत ख़जाना को महंगाई में कमी की जिम्मेदारी मिल गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, कई महकमे बराए नाम चल रहे हैं, जम कर देंगे। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। छोटी बड़ी मसाजिद में इंतजामात, घरों में ख़वातीन का भी एतकाफ का एहतमाम। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। शहर शहर तकरीबात। मरियम नवाज की लाहौर में ईस्टर की दुआया तकरीब में शिरकत। केक भी काटा। वज़ीर आला मरियम आबाद भी गईं। चर्च के अहाते में बोहड़ का पौधा लगाया। कहा, क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक मसीही बरादरी का किरदार काबिल सत्ताइश है। और ज़हनी और जिस्मानी माजूर बच्चों के इदारे दारुस्सूकून के मरकजी दफ्तर में अफ्तार इशाइया। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी की खुसूसी शिरकत। कहा, स्पेशल बच्चे हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं। इन बच्चों ने मुख्तलिफ शोबों में मुल्क का नाम रोशन किया। एक सिर्फ ऑपरेशन और इनको ख़त्म कर देना नहीं, लेकिन इसके साथ साथ उनको भी ख़त्म करना है। हमने कबायली तकरारों को उनके आपस में तस्फिया कराना है। वही एक जड़ बन जाती है वेपनाइजेशन की। तो इसको जड़ से उखाड़ना होगा और उस पर हम काम कर रहे हैं। कच्चे में रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द अमन कायम करेंगे। बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात को ख़त्म किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की कनकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास फौजी तर्ज का असलहा कैसे पहुंच रहा। गुज़िश्ता हुकूमत ने वफाक से मिलिट्री असलहे की दरख्वास्त की थी। अब भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात में असलहा देने की दरख्वास्त की। मुराद अली शाह मजीद बोले कि अबूरी हुकूमत में हालात पहले से ज्यादा खराब हुए। कराची से डाकू राज खत्म करने की तमाम तदबीरें नाकाम। अयूब गोच में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग। गोली लगने से फैक्ट्री मुलाजिम जान की बाजी हार गया।
मकतूल तोलिया फैक्ट्री में मुलाजिम था, खानदान का वाहिद कफील था। सदमे से निढाल भाई का पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार। SHO सोहराब गोट के मुताबिक मुलजमान की गोली राहगीर को लगी, पुलिस ने ताक़ुब किया। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लिंजार बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात खत्म करेंगे। IG को बता दिया कि मामला SHO तक नहीं रहेगा, आला सतह के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। PTI ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनासा बनाया। तहरीक इंसाफ को इससे कुछ नहीं मिलेगा। PP रहनुमा सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने किसी उम्मीदवार को इख्वान नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। नवाब शाह के नशस्त पर पीपल्स पार्टी हमेशा बड़ी लीड से कामयाब होती रही। मुखालिफ उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार से शिकस्त दी गई। बाबर आजम को फिर कौमी टीम की कप्तानी मिल गई। स्टार बैटर वनडे और T20 के कप्तान होंगे। सिलेक्टर्स की सिफारिशात पर पलड़ा भारी हुआ। शान मसूद टेस्ट टीम के कप्तान बरकरार। बाबर आजम का पहला टास्क न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज। जून में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में सलाहियतों का इम्तिहान होगा। बाबर आजम 4 साल तक तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान रहे। कप्तानी के दौरान पाकिस्तान वनडे में नंबर 1 टीम भी रहा। 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 T20 में नुमाइंदगी कर चुके। वर्ल्ड कप समेत 71 T20 मैचेस में क़यादत की कप्तानी में पाकिस्तान ने 42 मैचेस जीते, 23 में शिकस्त हुई। गुज़िश्ता साल नवंबर में तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हुए। रोजनामा एक्सप्रेस ने बाबर आजम को कप्तानी मिलने की खबर 27 मार्च को दी। 12 मार्च को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी ना मिलने का भी बता दिया। महकमे खुराक सिंध में अंधेर नगरी, 3,79,000 गंदम की बोरियां चोरी। कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ का नुकसान। तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। महकमे के एहलकार गंदम चोरी और स्मगलिंग में बराह रास्त मुलव्विस। चोरी गंदम की जगह मट्टी और पत्थर मिलाकर रिकॉर्ड पूरा करने की कोशिश। जिलाई अफसरान चोरी होने वाली बोरियों का हिसाब देने में नाकाम। हैदराबाद, सक्कर, शहीद बेनजीराबाद, लाड़खाना और कराची रीजन में वारदात डाली गई। खराब गंदम का पेश किया गया रिकॉर्ड भी गलत निकला। गंदम इस कदर खराब है कि जानवरों परिंदों के इस्तेमाल के काबिल ना रही। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को भिजवाने की मंजूरी। सिंध के बाद पंजाब की सरकारी गंदम में अजब करप्शन की गजब कहानी। महकमे खुराक के गोदामों की गंदम में मिट्टी मिला दी गई। लिया के गोदाम में मिट्टी मिलाने वाला सरकारी अमला बेनकाब। सेक्रेटरी ने फतेहपुर सेंटर का अमला मुअत्तल कर दिया। सेंटर इंचार्ज समेत 5 मुलाजमीन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन लाहौर के चेयरमैन आसिम रजा ने नए इल्जामात लगा दिए। कहा, मुख्तलिफ अजला में दी जाने वाली गंदम में बड़ी मिलावट की जा रही है। 50 किलोग्राम गंदम के थैले में से 4 किलो मट्टी निकल रही। गंदम का वजन बढ़ाने के लिए अमला बोरियों पर पानी छिड़कता रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब की शहजादी के लिए खती रकम से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा। अय्याशी के लिए खजाने को मजीद 3 अरब का टीका लगेगा। गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ का टीका लगाया गया। जवाब देने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मोर्चा संभाला। अज़मा बुखारी बोली, मरियम नवाज ने अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए। अली अमीन कंडापुर ने एक भी प्रोजेक्ट मुतारिफ नहीं करवाया। मुकाबला करना है तो कारकर्दगी में करें। 35 पंक्चर्स के बाद फॉर्म 45 तांगा पार्टी का दर्द बन चुका। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरक मगर गिरा फरोश काबू से बाहर। लाहौर में प्याज की डबल सेंचुरी बरकरार। टमाटर 150 से नीचे न आया। अदरक 600 और लहसुन 300 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। भिंडी 280 और करेले 300 रुपए तक जा पहुंचे। कराची के अहवाल लाहौर से 2 हाथ आगे। प्याज 260 रुपए, लहसुन 550 तक पहुंच गया। सेब 300 और तरबूज 150 रुपए तक बिकने लगा। कीमतें सुनकर शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे। हुकूमत का शहरियों की मीठी ईद कड़वी करने का प्लान। ईद से पहले पेट्रोल पंप गिराने की तैयारी। फी लीटर 10 रुपए से ज्यादा इजाफे का इम्कान। पेट्रोल के बरक्स डीजल की कीमतों में 2.5 रुपए कमी मुतवक्के। हातमी ऐलान वजीर खजाना वजीर आज़म की मुशावरत से करेंगे। 1 अप्रैल से नई कीमतों का ऐलान होगा।
मियांवाली में कार के अंदर खातून से 2 अफराद की ज्यादती, मुलजिमान ने आया को लिफ्ट देकर साथ बिठाया। पुलिस ने एक मुलजिम को धर लिया, दूसरे की तलाश जारी। खातून की दरख्वास्त पर थाना व भचरा में मुकदमा दर्ज। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मुल्क भर में बादलों ने रंग जमा दिए। पंजाब के बेशतर अजला में बादल जमकर बरसे। लाहौर में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, डीजी खान और भक्कर में जल था लेक। कई मकामात पर यालाबारी से खड़ी फसलें मुतासर। पेशावर में यालाबारी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात पर आज मजीद बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, सवात, चित्राल, दीर के पहाड़ों पर बर्फ पड़ेगी। वादी लीपा में 3 दिन से मुसलसल बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी, दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। रमजान मुबारक का आखिरी अशरा, पाकिस्तान भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम आज एतकाफ बैठेंगे। छोटी बड़ी मसाजिद में तैयारियां मुकम्मल। लाहौर में दाता दरबार से मुंसलिक मस्जिद में हजारों अफराद रजिस्टर हो चुके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मसाजिद में नमाज असर के बाद शहरी पहुंचेंगे। घरों में ख्वातीन एतकाफ का एहतमाम करेंगी। ईद उल फितर की आमद तैयारियां शुरू हो गईं। अफ्तार के बाद बाजारों में गहमा गहमी बढ़ने लगी। बेशतर शहरों में खवातीन ने मार्केट का रुख कर लिया। महंगाई के बायस कीमतों पर तकरार बढ़ गई। बेहतरीन कपड़ों और मैचिंग जूतों की तलाश जारी। मेहंदी, चूड़ियां और मेकअप का सामान धड़ाधड़ बिकने लगा। मर्द हजरात की जेबें खाली होने लगी। लड़कों के लिए दर्जियों ने मुश्किलात बढ़ा दी। मनमानी सिलाई के बावजूद वक्त पर सूट की तैयारी का यकीन न रहा। मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मनाने में मसरूफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात जारी। सदर मुमलिकत की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार उम्मीद, मोहब्बत और खुशहाली का पैगाम लाता है। मसीही बरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आइन तमाम अकलियतों के हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि ईस्टर का त्यौहार खुशियाँ तकसीम करने का दिन है। त्यौहार हमें हमदर्दी, मुआफ़ी और सबके लिए मोहब्बत की इक़दार सिखाता है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक मसीही बरादरी का किरदार काबिल सत्ताइश है। पाकिस्तान बिला रंग व नस्ल, मजहब, ज़ात और अकीदे के हम सबका वतन है। कभी नहीं हुआ कि ईस्टर के मौका पर कोई ऑफिशियल इस तरह आया हो, तो मैं आपको ये बताने आई हूँ। मैं एक तो आपके साथ ईस्टर की खुशियाँ, आपकी खुशियों में शरीक होने आई हूँ। त्यौहार जो हैं वो एक दूसरे के साथ उनकी खुशियों में शरीक हुए बगैर अधूरे होते हैं। त्यौहार का मतलब ही ये होता है कि हम सब मिल के बैठ के अपनी खुशियाँ एक दूसरे से बांटें। हैप्पी ईस्टर। सेनेट इलेक्शन 2 अप्रैल को होगा। पंजाब से 7 और बलोचिस्तान से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 52 अरकान 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर्ड हो चुके। अरकान का चुनाव किस तरह होगा, कहां कहां पोलिंग होगी, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। गुजरावाला में डाकू बेलगाम, कारोबारी अफराद खौफ का शिकार। कश्मीर रोड पर बेकरी में डकैती की वारदात, अमले और शहरियों को यर कमाल बनाए रखा। मुलजिमान ने लाखों रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। रावलपिंडी में डकैती की 2 वारदातें, एक डाकू हलाक, शहरी जख्मी। अफशा कॉलोनी में डाकू साथियों की फायरिंग से मारा गया। मिसरियाल रोड पर डकैती, मजामत और फायरिंग से एक शख्स जख्मी। PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के बाद परिंदा इंजन से टकरा गया। परवाज PK-325 ने कोयटा के लिए टेक ऑफ किया था। पायलट ने महारत से तैयारों को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया।